नाजरीन, मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बीआरएस रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी और अदाकारा रकुल प्रीत सिंह को ईडी की नोटिस। निजामाबाद जिले में गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी आरमूर प्रभाकर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़क पर सालगिरह मनाना पड़ा महंगा, नौजवान को डीजे के साथ खानी पड़ी जेल की हवा। नलगुंडा जिले में खौफनाक सड़क हादसा, मां और बेटा हलाक। पठान फिल्म के खिलाफ एहतजाज पर शाहरुख खान का शदीद रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने इनकी आने वाली नई फिल्म पठान लगाने के खिलाफ जारी एहतजाज पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया में जहर फैलाया जा रहा है और इसे ख़त्म करने मुस्बित जज्बात की ज़रूरत है। 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इफ्तिताह के मौके पर इन्होंने कहा है कि हमारे दौर में इज्तिमाई बयान सोशल मीडिया से तय हो रहा है। मेरा मानना है कि आज सिनेमा को और ज़्यादा अहम रोल अदा करना है। शाहरुख खान ने कहा है कि अक्सर सोशल मीडिया बाज़ तंग जहन अफराद के ख़यालात के ज़रिए चलाया जाता है जिससे इंसानी मिजाज महदूद होता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से मनफी जज्बात बढ़ रहे हैं और इसकी तिजारती खुदूर कीमत में भी इजाफा हो रहा है। ऐसी काविशों से इज्तिमाई बयानिया मुतासरा हो रहा है और वो तबाहकुन और इंतशार पसंद बन रहा है। इन्होंने कहा है कि हम बहुत दिनों से नहीं मिले लेकिन अब दुनिया मामूल पर लूट रही है। हम सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ और मुझे ये कहने में कोई तामिल नहीं है कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप और दुनिया के तमाम मुस्बित लोग जिंदा दिल है। शाहरुख खान ने ये रिमार्क्स एक ऐसे वक्त किए जब दाएं बाजू जहनियत के हामिल सोशल मीडिया इस्तेमाल को निगरान बाज ही बीजेपी लीडर्स की तायद से इनकी अगली फिल्म पठान पर तनकीद में कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के मुस्लिम अदाकारों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है जिससे आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चढ़ा भी मुतासिर हुई है। जिन कायदीन ने शाहरुख खान की फिल्म पर तनकीद की है इनमें मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा भी शामिल है। वज़ीर का इरादा है कि फिल्म के एक गीत में आलूदा जहनियत को पेश किया गया है। इन्होंने रियासत में एक फिल्म की रिलीज़ को रोकने की धमकी दी है। तनाज़ा फिल्म के एक गीत पर पैदा हुआ है जिसके बोल है शर्म रंग है। इस गीत के दौरान अदाकारा दीपिका पादुकोण जाफरानी लिबास पहने हुए है। ये रंग हिंदू मत में पाक माना जाता है और यही रंग भी बीजेपी का है। सीन को लेकर के जिस तरह से विवाद हो रहा है और कई जो लोग हैं उनका कहना है कि भगवा का प्रयोग किया जा रहा है जिसे बैन किया जाना चाहिए, कैसे देखती हैं इसे? मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के माध्यम से देश के फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रहा है। अगर कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए, तब जाके उन्होंने रिलीज करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं, पर बॉयकॉट करना हर फिल्म को हमारे देश के जितने भी लोगों का योगदान है फाइनेंशियली देश को स्ट्रांग बनाने का, उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं किसी को भी अगर ठेस पहुंचती है कोई भी सीन से तो उसे कट करके फिर स्क्रीन पे दिखाना चाहिए। और भगवा यह हमारे आस्था का विषय है तो उसे कहीं ना कहीं पर भी कोई धक्का किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। मैम, इशारों में अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रश्न फिर से उठने लगा। मुझे लगता है स्वतंत्र तो हमारे देश को, ये सबसे इंडिपेंडेंट देश एक ही कहलाया जाता है पूरा ग्लोबली, वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में अगर विचारों पे और आस्था पे कोई धक्का लगाता है तो उस पे तो हर व्यक्ति ये देश में रहने वाले का अधिकार है कि उस पे वो प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। पर मुझे लगता है हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर हमारे आस्थाओं के साथ अगर कोई खेलता है तो उस पे प्रश्न उठाना हमारे एक हिंदुस्तान के नागरिक होने का हमारा पूरा अधिकार है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की फिर कार्रवाई, ऑटो ड्राइवर के घर पर फिर हुआ धावा।
एनआईए ने तमिलनाडु के नीलापट्टाई में एक ऑटो ड्राइवर के घर पर धावा किया। ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखने के शुबे में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों ने ऑटो ड्राइवर उमर शरीफ के घर की तलाशी ली। हुकाम ने इंकशाफ किया है कि इस मौके पर इनके घर से असला बरामद हुआ है। इन्होंने बताया है कि वो अपने घर के करीब स्लम्ब आर्ट सिखा रहा था। इस साल 28 सितंबर को मरकजी हुकूमत ने PFI और इससे मुंसलिक तंजीमों पर पाबंदी लगा दी थी। PFI पर नौजवानों को कराटे के नाम पर दहशतगर्दी की तरबियत देने और मासूम नौजवान को दहशतगर्दी की तरफ तरगीब देने का इल्ज़ाम है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 किलो सोना पकड़ा गया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी मकदार में सोना जब्त किया गया है। कस्टम हुकाम ने दुबई से हैदराबाद आने वाले मुसाफिरों की तलाशी ली। इस मौके पर एक मुसाफिर के पास से 957 ग्राम सोना जो गैर कानूनी तौर पर ले जाया जा रहा था बरामद हुआ। हुकाम ने इसे पकड़ लिया। हुकाम ने बताया है कि जब्त किए गए सोने की मालियत 86.53 लाख रुपये है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। करीमनगर के रिजवी चमन इलाके में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। करीमनगर बाईपास रोड के करीब रिजवी चमन के पास एक गोदाम में भयानक आग लग गई। आग भड़कने के वाक़े की मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। मुकामी लोगों का कहना है कि थैले के गोदाम में आग जुमेरात की आधी रात को लगी थी। गोदाम से ज़बरदस्त आग लगने से मुकामी लोग खौफजदा हो गए। पुलिस के मुताबिक आग लगने से तकरीबन 1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नलगोंडा जिले में खौफनाक सड़क हादसा, मां और बेटा हलाक। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के खेतीपल्ली मंडल के अनुपमुला में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटा हलाक हो गए हैं। जुमे की अवलिन सातों में एक तेज रफ्तार कार ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। बादशाह गाड़ी में आग लग गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया गया और मुतासिरीन को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। जख्मियों को नकरेकल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और तिब्बी इमदाद दी गई है। बाद में इन्हें बेहतर इलाज के लिए नारकटपल्ली कामिनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त मां करुणा और बेटे फनी कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया है कि तमाम मुतासिरीन सूर्यापेट के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि ये हादसा हैदराबाद से सूर्यापेट जाते हुए पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पैदल चलने वालों की हिफाजत और सहूलत को बढ़ाने के लिए फुटपाथों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। मनसूबाबंदी में पैदल चलने वालों को अक्सर नुकसान का बाज़ बनता जा रहा है, जिसमें गाड़ियों की नकल व हरकत को हमवार करने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि पैदल चलने वाले हादसे का शिकार हो जाते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पैदल चलने वालों की हिफाजत को बढ़ाने और तमाम काबिल अमल मुकामात पर फुटपाथ तैयार करने के साथ ये शहर में बदल रहा है। फ़िलहाल 21.07 करोड़ रुपये के तखमीने बजट के साथ ये काम शुरू किया गया है। ईसाई बरादरी ने शर्मिला के अहम MLC के कविता के खिलाफ रिमार्क्स की मजम्मत की है। मुतअद्दिद ईसाई तंजीमों ने BRS MLC की कविता के खिलाफ YSR तेलंगाना पार्टी के सदर YS शर्मिला के तज़दीक आमेज़ रिमार्क्स की तरदीद की। इन्होंने शर्मिला की पदयात्रा में खलल डालने का अहद किया, जिसने अपने सियासी मफादात के लिए फ़िरका परस्त BJP के साथ हाथ मिलाया और कम्युनिटी के मफादात के खिलाफ काम किया। जुमेरात को यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ईसाई बरादरी के नुमाइंदों की क़यादत में यरूशलम मतिया, बुशित भास्कर, BRS उपल कन्वीनर प्रकाश राव और दीगर ने ईसाई बरादरी पर जोर दिया कि वो शर्मिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात से बाखबर रहे। इसने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईसाइयों को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं और एक फ़िरका परस्त जमात BJP से हाथ मिलाया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में खातून की इस्मत दरी करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार।
नवंबर के आखिरी हफ्ते में उस्मान यूनिवर्सिटी कैंपस में एक शख्स ने एक खातून की मुबैना तौर पर इसमत दरी की थी। वाक़या देर से सामने आया है, मगर मुश्तबा मोहम्मद शाहरुख 25 साल जो कि एक प्राइवेट मुलाजिम था, 27 नवंबर की रात चिलकलगुड़ा इलाके की रहने वाली 35 साल खातून को मुबैना तौर पर लालच देकर अपनी बाइक पर कैंपस ले गया। पुलिस ने बताया कि शाहरुख इसे एक वीरान जगह पर ले गया और झाड़ियों में इसकी इसमत दरी की। इसने इसे धमकी भी दी कि वो इसे किसी पर जाहिर ना करे, वरना वो इसे और इसके ख़ानदान को नुकसान पहुँचाएगा। खातून जो इब्तिदा में हिचकिचाहट का शिकार थी ने अपने घर वालों के साथ अपनी आजमाइश शेयर की, जिन्होंने 4 जुम्मे को पुलिस को इत्तला दी। एक शिकायत की बुनियाद पर चिलकलगुड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। इसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। मेलारदेवपल्ली में एक नाबालिग लड़की के चचा ने की ज्यादती। मेलारदेवपल्ली में एक नाबालिग लड़की की मुबैना तौर पर इसके चचा ने की इसमत दरी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 25 साल महल्ले का एक मजदूर 12 साल नाबालिग लड़की को अपने घर ले गया और इसके साथ जिनसे ज्यादती की। इसने इसका मुंह दबा दिया, इस पर काबू पा लिया और इसकी इसमत दरी की। आजमाइश के बाद इसने इसे धमकी दी कि वो इसे किसी के साथ शेयर ना करे। एक एहलकार ने बताया है कि लड़की ने अपने मां के सामने किया हुआ बताया, जिसके बाद इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सड़क पर सालगिरह मनाना पड़ा महंगा, नौजवान को डीजे के साथ जेल की हवा खानी पड़ी। इसने अपनी 27वीं सालगिरह को मौसीकी और रक्स के साथ अंदाज में मनाने की कोशिश की, लेकिन इसे 5 दिन जेल की हवा खानी पड़ी। संतोष नगर में दरगाह बरहाना शाह इलाके के रहने वाले मजीद अली खान ने 13 नवंबर को अपनी सालगिरह के मौके पर एक बड़ा जलसा करने का इरादा किया। मेन रोड पर एक स्टेज लगाया, डीजे बांडिया और अपने दोस्तों और खैरख्वाहों को मदऊ किया। ताहम इसी वक्त करीब में दरगाह बरहाना शाह में सालाना उर्स जारी था। सालगिरह की तकरीबात शुरू होते ही शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँच गई। मजीद अली और डीजे काम मसरूफू प्रभाकर ने सड़क को रोककर रुकावट पैदा की और रजाकाराना तौर पर पुलिस को अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डाली। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इंस्पेक्टर संतोष नगर वंशी कृष्णा राव ने कहा, सड़क के मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हुए जाबहक। 4 जुम्मे की रात शहर में मुख्तलिफ सड़क हादसात में 2 अफराद की मौत हो गई है। कुकटपल्ली में वीवी नगर रोड पर एक बैंक मुलाजिम की मोटरसाइकिल सड़क पर फिसल जाने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक के आनंद कुमार 32 साल साकिन एरागड्डा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से टकराकर फिसल गई। ये शख्स सड़क पर गिरकर शदीद जख्मी हो गया। मौत इसके लिए फौरी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चैतन्यापुरी में दूसरे हादसे में एक तालिब इल्म एम साई कृष्णा 19 साल जो सरूनगर का साकिन था, लारी की टक्कर से इसकी मौत हो गई। साई कृष्णा सुबह 4 बजे के करीब अपने एक दोस्त से मिलने के बाद घर लौट रहे थे, जब मलकपेट दिलसुख नगर रोड पर मेट्रो के सुतून के करीब एक लारी ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस शख्स को चोटें आई और मौके पर ही दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रोटी मांगने के लिए जाने वाली खातून को जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाने का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। रोटी के लिए ढाबे पर जाने वाली खातून को महरूस रखकर 3 अफराद ने इसे 12 दिनों तक जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाया गया। वो किसी तरह इनके चुंगल के आज़ाद होकर पुलिस स्टेशन पहुंचने में कामयाब हो गई। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के सातना ज़िले में ये वाक़या पेश आया। 26 साल खातून का अपने घर वालों से झगड़ा हो गया और वो अपनी बहन के घर जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में इसे भूख लग रही थी कि वो रोटी के लिए करीबी ढाबे पर पहुँची और इसने रोटी तलब की। ढाबे में मौजूद 3 अफराद ने इसे कमरे में बंद कर दिया और 12 दिनों से मुसलसल इसका जिनसी इस्तेसाल कर रहे थे। खातून किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई और इसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में ढाबे के मालिक और मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल से लापता कम उम्र लड़की की नाश तालाब से दस्तयाब हो गई है। हैदराबाद में पूरी तरह तौर पर स्कूल से लापता होने वाली लड़की की नाश तालाब से दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाली 10 साल लड़की इंदू मुकामी स्कूल में ज़ेर तालीम थी। कल वो हस्बे मामूल स्कूल के लिए रवाना हुई और पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी। आज लड़की की नाश करीबी तालाब से मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि लड़की के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जाँच कर रही है।
बिहार रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी और अदाकारा रकुलप्रीत सिंह को ईडी की नोटिस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बीआरएस के रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी को नोटिस जारी की है। रोहित रेड्डी तांडूर असेंबली हल्के से बीआरएस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। बताया गया है कि बेंगलुरु ड्रग्स मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इन्हें नोटिस जारी की है और 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी है। ताहम रोहित रेड्डी ने यह वाज़ेह नहीं किया कि केस के सिलसिले में किसको नोटिस दिया गया है। रोहित रेड्डी ने सिर्फ इस बात की तस्दीक की कि इन्हें नोटिस मौसूल हुई है। बताया जाता है कि एमएलए रोहित रेड्डी के साथ साथ तेलुगु फिल्म की अदाकारा रकुलप्रीत सिंह को भी ईडी ने नोटिस दिया है। निजामाबाद जिले में गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 माह कबल लारी के जरिए गांजा मुंतकिल किए जाने वाले 2 मुलजिमीन को आरमूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरमूर एसीपी प्रभाकर राव ने आरमूर पुलिस स्टेशन में इस वाक़े की तफसीलात से वाकिफ कराते हुए बताया कि जारी साल 16 जून को मोरताड़ मंडल डोंगल चौराहे पर रियासत राजस्थान की एक लॉरी का ब्रेक फेल हो जाने के बाद सड़क पर पार की गई थी। इस दौरान एक कार पीछे से किस्म से इस लॉरी से टकराए जाने के बाद कार में सवार 3 अफराद जख्मी हो गए थे। इस हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकामी हादसा पहुंचकर शक की बुनियाद पर लॉरी के कैबिन की तलाशी लिए जाने पर 220.32 किलो गांजा और एक चाकू बरामद किया। पुलिस के पहुंचने पर अर्जुन पनवार मोहरून सिंह यादव वहां से राह फरार अख्तियार की। एसीपी ने बताया कि लॉरी और गांजे को जब्त करते हुए इसे अदालत में जमा कराया गया है। अदालत से लॉरी हासिल करने के लिए अर्जुन पनवार मोहरून सिंह यादव और इस लॉरी के ओनर रामलाल और मुलजिमीन आरमूर पहुंचने पर पुलिस ने इन्हें अम्बेडकर चौरस्ते पर गिरफ्तार कर लिया। एसीपी ने बताया कि इसमें मुलविस एक और मुलजिम मफरूर है। इन्होंने इस केस की यकसोई के लिए भीमगल सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू, मोरताड़ मर्तिया राजू, मेंडोर सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास एसीपी ने इनकी सताइश करते हुए रिवॉर्ड से नवाजा। आचारम आईडीए तेलंगाना फूड्स में रुपए वज़रा सत्यवती राठौड़, मल्ला रेड्डी और एमएलए भतिया सुभाष रेड्डी ने 42 करोड़ की लागत से कायम किए गए स्केट रोड प्लांट का इफ्तिताह किया। मौके पर तेलंगाना फूड्स के चेयरमैन राजीव सागर और एमएलसी सुरभि वानी देवी ने शिरकत की। మరి కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిన పనిచేస్తున్న వాళ్లకు మీరు వచ్చి అడగకుండానే ఇక్కడ ఒక్క మాట చెప్తే మా దగ్గరికి మళ్ళీ రాకుండా వాళ్ళందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేసిన ఘనత ఈ ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంతమంది పిల్లల ఆరోగ్యం మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకా జాగ్రత్తతో మనసు పెట్టి చేయాల్సిన అవసరం మన పైన ఉంది అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు చాలా రోజులు ఆలస్యమైన ఈరోజు మనం దీన్ని ప్రారంభం చేసుకున్నాం. త్వరలోనే కొత్త ప్లాంట్ ఇంకో యూనిట్ కూడా సుమారు అంతే 45 కోట్లతోని కొత్త బాలామృతాన్ని మరి ఆ యూనిట్ని కూడా మనం ప్రారంభం చేసుకోబోతున్నాం. మహిళా సంక్షేమానికి అనేక సార్లు సమీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుంది అంటే పెద్ద ప్లాంట్ పేద పిల్లలకు గర్భిణీ స్త్రీలకు పోషక ఆహారం ఇక్కడ తయారైతుందంటే అది మామూలు విషయం కాదు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటి ప్లాంట్ లేదు. ఏషియాలోనే ఒకటే ఒక ప్లాంట్ ఉన్నదంటే అది మన తెలంగాణ. దాన్ని కూడా రోజు ఈరోజు 42 కోట్లతోటి కొత్త ప్లాంట్ మనం ప్రారంభించుకున్నామంటే అది మామూలు. ఎందుకంటే మిగతా స్టేట్లలో మనం గవర్నమెంట్లలో చూస్తున్నాం ఉన్న ప్లాంట్లను మూసేస్తున్నారు కానీ కొత్త టెక్నాలజీ తోటి కొత్త రకంగా కొత్త ప్లాంట్లు తెరుస్తున్నారంటే అది ఉంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన సీఎం కేసీఆర్. साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र आईपीएस ने आज साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत गच्चीबौली में तजदीदशुदा वुमेन्स पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। ने सबसे पहले खवातीन पुलिस स्टेशन में बच्चों के प्ले एरिया, इस्तकबालिया अमले, काउंसलिंग रूम्स का मुआयना किया। वुमेन्स थाने के गुरुद्वारा के इंतजाम और रिकॉर्ड के इंतजाम का बगौर जायजा लिया। इन्होंने कहा कि इस्तकबालिया के अमले को दरख्वास्त गुजारों के साथ शाइस्ता बोलना चाहिए और बेहतर खदमात फराहम करना चाहिए। काउंसलर्स को मशवरा दिया जाता है कि वो सब्र से काम ले, मसाइल को जाने और जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं इन्हें तजावीज़ दें। सीपी ने घरेलू तशद्दुद की वजूहात, जोड़ों के अलग होने की अहम वजूहात, मोहब्बत, POCSO, मुकदमात का इंदराज वगैरह के बारे में जानना। वो पिछले 3 सालों से रजिस्टर्ड केसेस और काउंसलिंग के डेटा का तज्ज़िया करना चाहते हैं और मसाइल की बुनियादी वजूहात का तज्ज़िया करना चाहते हैं। ये ज़रूरी है कि यहाँ आने वाले इस पुलिस स्टेशन की खदमात से मुतमईन हो। नायब सदर ऑल इंडिया किसान मोर्चा कोदंडा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के खर्चात माफ़ करने का ऐलान किया था, लेकिन इसको रूबे अमल लाने के बजाय धरनी पोर्टल मुतारिफ करवाते हुए किसानों से इनके अराजियात छीन रहे हैं।
जबकि कांग्रेस अपने 10 साल दौर इक़्तिदार में किसानों को कई तरह की सहूलतें फराहम की थी। इसको टीआरएस बरकरार रखने के बजाय उल्टा किसानों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। कोदंडा रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस धरनी पोर्टल में पाई जाने वाली बेकायदगियों की निशानदेही करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी को कई एक मकतूब रवाना किए। मुस्तक़बिल में भी कांग्रेस किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए जिदोजहद करेगी। रियासती बीजेपी कोर कमेटी का इजलास पार्टी ऑफिस में इंचार्ज रियासती बीजेपी थरुण चुग की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति, बीजेपी कायदीन विवेक वेंकट स्वामी, मुरलीधर राव और दीगर ने शिरकत करते हुए आने वाले असम्बली आम इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली तैयार करने के अलावा हुकूमत की नाकामियों बिलखुसूस डबल बेडरूम मकानात की अदम फराहमी, किसानों के खर्चात मुआफ़ ना करना और नौजवान को रोज़गार फराहम करने में नाकामी पर फोकस करते हुए इंतखाबात का सामना करने की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। वाईएस शर्मिला ने जिले खम्बा में पलेरू में पार्टी ऑफिस का संग बुनियाद रखा और पूजा में शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली वाईएस विजय अम्मा के अलावा पार्टी कायदीन और वाईएस राजशेखर रेड्डी के सैकड़ों हामी मौजूद थे। वाईएस शर्मिला और विजय अम्मा ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि राजशेखर रेड्डी का ख़ानदान जिस तरह आनजहानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी कमज़ोर तबक़ात और गरीबों की तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए फ़िक्रमंद रहते थे, इसी तरह हम भी कमज़ोर तबक़ात और गरीबों के मसाइल को लेकर मरकज़ व रियासती हुकूमतों के ख़िलाफ़ जिदोजहद कर रहे हैं। आबी आलूदगी ने 2 अफराद की जान ले ली, एक घर की कफालत करने वाला नहीं रहा और एक घर के 3 मासूम बच्चे बिन माँ के हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे करीम खान की खुसूसी रिपोर्ट। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के मैलरदीपल्ली के मुगल कॉलोनी, जहां पर आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की है, यहां पर रुकनी असम्बली हुक्मरान जमात TRS का है और मैलरदीपल्ली कॉरपोरेटर BJP का है। इन्हें यहाँ के रहने वालों से कोई सरोकार नहीं। इन्हें 5 साल में एक वक्त सिर्फ वोट चाहिए। 15 दिन से मुगल कॉलोनी मैलरदीपल्ली में आलूदा पानी नलों के जरिए आ रहा था। कुछ दिन पहले यहाँ पर पाइपलाइन बदली गई। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर करीब में वाक़े एक डोडी है जिससे गंदगी पानी में मिल रही थी। यही नहीं, 3 दिन कबल एक खातून आफरीन सुल्ताना और एक फैसल नामी शख्स का इंतकाल हो गए और कई अफराद यहाँ मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेरे इलाज हैं। मुकामी चंद लोगों ने आबी आलूदगी की मुतालिका रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ को और चंद ने मुकामी कॉरपोरेटर T श्रीनिवास को इत्तला दी, मगर इनकी कान पर जू तक नहीं रेंगी और मुकामी लोगों ने मुख्तलिफ कायदीन को भी इसकी इत्तला दी और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। वाटर वर्क्स के अहकाम सिर्फ फॉल्ट ढूंढने में वक्त गुजार रहे थे। अचानक 2 की मौत वाक़ई हो गई और कई लोग दवाखाना पहुंच गए। इसके बाद मुकामी कांग्रेस के TPCC सेक्रेटरी अब्दुल खादर ने इसकी आवाज़ उठाई। ये देखकर दूसरे कायदीन अपनी दुकानें चमकाने मुकाम पर पहुंच गए। इन दोनों घरों में जहां मौत हुई है, एक तो घर का वाहिद जिम्मेदार है जो अपने घर वालों की रोज़ी रोटी चलाने वाला था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और दूसरी जगह जिस खातून की मौत हुई है उसके 3 छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी देखभाल करने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। जब हमारे नुमाइंदे अब्दुल करीम खान ने मुतालिका वाटर वर्क्स के मैनेजर अब्दुल खादर से बात की तो इन्होंने बताया कि वाटर वर्क्स यहाँ से रोज़ाना पानी के सैंपल्स ले रहा है और उसे लैब टेस्ट के लिए रवाना किया जा रहा है। पानी में तो कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आता, ना ही पोल्यूशन नज़र आता है। यहाँ मौजूद बंद पाइपलाइंस को भी चालू कर दिया गया है। एक तरफ TRS हुकूमत गोल्डन तेलंगाना का ख्वाब बता रही है, दूसरी तरफ वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR हर साल कई अवार्ड GHMC को मिलने का दावा करते हैं। दूसरी तरफ आलूदा पानी से होने वाली अमवात और मुतासरा लोग मुकामी अवाम का ये इस्तदलाल है कि हुकूमत इस इलाके की तमाम तर जिम्मेदारी अपने सर ले ले और यहाँ के तरक्याती कामों पर खुद नज़र रखे। यहाँ के कॉरपोरेटर को यहाँ की अवाम की फ़िक्र है, ना ही यहाँ के मुतालिका रुकन असम्बली को, और यहाँ के नाम नेहाद रहनुमाओं से भी इन्हें छुटकारा दिलाए। मुकामी कांग्रेस कायद अब्दुल खादर की कोशिशों से यहाँ पर आबी आलूदगी के मसले को वाटर वर्क्स मैलरदीपल्ली के अहकाम ने हल कर लिया, मगर अभी तक यहाँ की आवाम खौफ से पानी से खरीद कर पी रही है। यही नहीं, यही है हमारा गोल्डन तेलंगाना, यही है हम गरीब मुसलमानों का नसीब। आइए हम अहद करें कि आगे ऐसा हादसा कहीं हो ना पाए और इसके लिए हम हर बस्ती में एक NGO बनाएं और अपने अपने महल्ले के मसाइल को हल करें। कौन देते? अभी घर का उसका माँ बाप है, अभी अम्मा है, उन्हें भी हार्ट का प्रॉब्लम है,
उनको भी से मांग के खा रहे हैं। हाँ, कुछ दूसरे दे रहे खाना पीना, उसको खाना पीना दूसरे दे रहे हैं उनको खाना पीना। उनको मदद चाह रहे हैं, उनको 2 बेटियां एक बेटा के। क्या चाहते हैं कैसर की फैमिली के वास्ते, आप क्या चाह रहे हैं? उनको बच्चियां के उनका फैमिली के वास्ते कुछ चाह रहे हो कि सरकार कुछ मदद कर सके। बस हमारे 2 देवर का 2 बेटियां एक बेटा है, उनके वास्ते, उनका बीवी के वास्ते 4 है फैमिली उनका, उनके वास्ते कुछ मदद कर सकते हैं। पढ़ाई का, खाना का, उसका परवरिश का, उसका आगे का शादी, बच्ची का शादी का, कुछ तो मदद करते ना, उसके वास्ते कर रहा हूँ। अगर बिजनेस अगर लगा के दिए तो उन्हें खुद कमा के अपने बच्चों को पाल ले सकते थे, पर अब तो नहीं है ना। उनको वास्ते बच्चे को कहाँ से ला, तो बीवी भी थोड़ा पागल है, थोड़ा कम दिमाग का है, उसके वास्ते मैं कर रहा हूँ। उसका बीवी का कोई सहारा, छोटे छोटे 5 साल 7 साल की एक बेटी है। अच्छा, आपका क्या रिश्ता लगता है आपको कैसर के साथ? हमारे देवर है, उनसे छोटा देवर था। आपका नाम क्या है? अफसाना खातून नाम है हमारे। माजिदुद्दीन है, मेरे बीवी का नाम आफरीन सुल्ताना है। 8 तारीख को इन्फेक्शन हुआ था, बीपी लो हुआ था, तो मैं नाइस होटल का लेके गया था, आमीना हॉस्पिटल को। वहाँ लेके गया तो बीपी लो है बोल के बोले, क्रेज हॉस्पिटल को लेके जाओ बोल के बोले, बहादुरपुरा रामा थिएटर के पास। वहाँ लेके गए तो बीपी कम है, आईसीयू में एडमिट कर लिए। 1 से 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये करीब लगा दिया। 1,20,000 1,30,000 के करीब हुए मर के। उन्होंने बोले इन्फेक्शन बहुत हो गया बोल के बोले, ओलिया हॉस्पिटल लेके जाओ बोले। ओलिया हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बोले ट्रीटमेंट मेरे बजट के हिसाब से बढ़ के बताए, 15 दिन भी हो सकते, महीना भी हो सकते। उस्मानिया ने तो गांधी लेके जाओ बोले, तो उस्मानिया को लेके गया। मेरे बच्चे छोटे छोटे, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, दूध पीने की बच्ची है। जो भी है वाटर वार्ड्स के डिपार्टमेंट से गलती की वजह से, वाटर वार्ड्स वाले गलती नहीं है बोल रहे। केसीआर साहब से गुजारिश है, तेलंगाना गवर्नमेंट अपनी इतनी अच्छी है, जो भी है जो भी है इधर तकलीफ़ गुजर रही, पूरा उनके लिए ज़रा देखिए। क्या हुआ बोले थे आपके एरिया को लेके गए? पानी का इन्फेक्शन हुआ बोल के बोले, किडनियाँ इन्फेक्शन हो गया बोल के बोले, किडनियाँ लीवर हो गए, पूरा इन्फेक्शन हो गया बोल के बोले। पानी अच्छा नहीं आया था, 4-5 दिन नहीं खुला था नल। 8 तारीख को खुला तो ये प्रॉब्लम निकला। 8 तारीख से हम लोग दवाखाने में फिर रहे, इंतकाल हो गया। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। क्या काम करते हैं? मैं बोरवेल मैकेनिक हूँ, काम आया तो जाके कर लेके आता हूँ, फ़ोन आया। मोटर मैकेनिक हूँ। अब आपके पास तो जान चली गई, हाँ बराबर। जान बचाने के लिए आप क्या डिमांड करना चाहते हैं, अपील क्या? अभी ऑलरेडी दवाखाने में 2 जनों का ऑलरेडी इंतकाल भी हुआ है बस्ती में। उन लोगों को किसको भी तकलीफ़ नहीं हुई। सरकार वाटर वार्ड्स वाले जो भी है एक्शन लेके देखे तो बहुत बेहतर रहता। अब बोले जब से एक्शन ले रहे, जब से साफ़ कर रहे, जब से देख रहे, पानी लेके जा रहे, नहीं है प्रॉब्लम बोल के बोल रहे। फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर इंतकाल कैसा हो गया, फिर इतने यानी दवाखाने में कैसा है, लूज़ मोशन वॉमिटिंग तो कंटिन्यू सबको लगे हुआ है। फिर कैंप डाले, क्यों डाले, फिर बेमतलब डाले। कैंप डाले बोले तो सर्दी बुखार थोड़ी सी है कैंप के अंदर। आपका नाम? शेख माजिदुद्दीन है मेरा नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी, मुगल्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो हादसा पेश आया, दो लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर मुगल्स कॉलोनी मैलारदेपल्ली एरिया है, ये मैलारदेपल्ली ओल्ड बस्ती बोलते हैं। यहाँ पर जो है ना डिवीज़न जो है ना मैलारदेपल्ली आता है, जो जिस अंडर में जो है ना बीजेपी कॉर्पोरेटर है, और एक जो है ना राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए मिस्टर प्रकाश गौड़ जी है। और एक जो है ना वाक़या होने के बाद कुछ लोग आए, एमआईएम के कैंडिडेट्स वगैरह आए, बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स आए, लेकिन एमएलए प्रकाश गौड़ साहब का यहाँ पर अभी तक आना नहीं हुआ है। किस वजह से नहीं आए हमारे को तो नहीं मालूम। मैं जैसे इलेक्शन आते हैं तो सब लोग जो है ना हर जगह जाके गली गली जाके जो इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए जाते, लेकिन इतने हादसे होने के बाद ये वाटर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड की वजह से इंतकाल हुआ है या फिर वेदर चेंज की वजह से वो इंतकाल हुआ है। अभी जब वाटर जो टेस्टिंग करके लेके गए हैं वाटर डिपार्टमेंट वाले, उसका रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलता है। लेकिन जब हादसे मतलब अचानक जैसे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ना इंसानों की मौत हो जाती है, तो भी एमएलए प्रकाश गौड़ जी का जो है ना हक़ बनता है कि आके दौरा करके पुरसा लिया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं समझते कि पब्लिक के लिए आके पूछना, पुरसा लेना, वो शायद उन्होंने नहीं समझ रहे। आज को 2 दिन हो गया है, दो दिन हो गया है आज को, लेकिन फिर भी एमएलए साहब ये बस्ती में नहीं आए। और एक रही बात यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी बोलने के बाद
पूरे हर घर घर से जो है ना टेस्टिंग पानी जो है ना टेस्ट कराने के लिए लेके गए। लेके जाने के बाद आज रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर वाटर पोल्यूटेड है तो वाटर पोल्यूटेड होने के बाद एक कैसर नामी कैसर जिसका इंतकाल 2 दिन पहले हुआ है, उनके एकदम लेबर काम करते हैं वो लोग। रोज़गारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है ना वो है। तो हर दिन जाना है तो घर में खाना आना है, यहाँ से उनके बीवी बच्चों को भेजना। जितने ही पैसे जमा करें हफ्ता या इतवार या 1 महीना जमा करके मतलब उनके वाइफ को भेजते हैं। उनके 3 बच्चे हैं तो जब उनका खाना जो है ना मतलब उनका खाना हमेशा पे ना पेट भरता है हमेशा उनका। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, अब इनका खाना कैसा चलेगा? तो वही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा? और मैं भी अभी सुना हूँ मैं कि जैसे खैसर के वाइफ जो है ना थोड़ा सा मेंटली ज़रा वो है, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? बच्चों की ज़िंदगी कैसी होगी? आज कहाँ पर आज मैंने सुना है वो खैसर की भी फैमिली जो है ना आज किसी और के पास से मतलब कोई आके पड़ोसी खाना देकर जा रहा है, कोई इधर दे रहा है। मतलब उनके जो रिश्तेदार हैं उनका कहना है ये। तो मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से जो गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ये वाटर पोल्यूटेड है तो आप वाटर मतलब आप लोग जो है ना इनके लिए ख्याल करें, या तो बिज़नेस सेट करके दीजिए या तो उनके बच्चों के नाम पे अकाउंट में जो है ना पैसे जमा कराइए। 2 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चों के नाम पे अकाउंट में पैसा जमा कराइए। बच्चे के लिए कुछ इंतजाम कराइए। 3 बच्चे जो है ना पढ़ाई का खर्चा जो है ना गवर्नमेंट उठाना चाहिए, TRS गवर्नमेंट। क्योंकि जो है ना यहाँ पर हादसा अब अगर ये नॉर्मली भी अगर मौत हो गई, अगर बता रहा हूँ कि वाटर पोल्यूटेड से नहीं है, अगर वाटर डिपार्टमेंट के टेस्ट में ना वाटर पोल्यूटेड नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। वाटर पोल्यूटेड से भी अगर नहीं होगी अगर शायद अगर ऐसा नहीं भी होगी तो मैं आपको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी जो है ना इनका कोई पीछे ख्याल करने वाला नहीं है। इनके लिए इनके बच्चों के लिए जो है ना पढ़ाई का खर्चा आप लोग उठाए। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा का इजाज़त मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।